हाय एवरीवन, खान बायोलॉजी क्लासेस KBC में आप सबका स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टेड टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं और इन्हीं सिस्टम में से एक हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, इसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल को डील करने वाले हैं। बड़ी ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लगभग 8 से 10 मीटर लॉन्ग होती है। लंबाई इसकी जो है 8 से 10 मीटर होती है। और ये हमारी जो है, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे माउथ से, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये हमारे माउथ से है ना, ये हमारे जो है हमारे माउथ से और हमारे एनस तक, देख सकते हैं आप, ये हमारा माउथ है, ये हमारा मुख है ना। यहाँ से लेकर के ये पूरी यहाँ से, और ये सर्कल कॉइल होकर के हमारी एनस तक, ये पार्ट गाइस हमारा एनस होता है। यहाँ तक ये फैली होती है और लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है दोस्तों। ये 8 से 10 मीटर लॉन्ग इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल की, वो होती है 8 से 10 मीटर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर 8 से 10 मीटर तो किसी भी ह्यूमन की जो है लेंथ नहीं होती, लंबाई नहीं होती, तो फिर इतनी लंबी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कैसे आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इतनी लंबी जो होती है ये कॉइल्ड होती है, इसलिए हमारी जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें ये बन जाती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा व्यू है जिसको हम देखेंगे यहाँ से। ये हमारा जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम कहेंगे माउथ एंड माउथ कैविटी। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये माउथ एंड माउथ कैविटी है, माउथ एंड माउथ कैविटी। ठीक है, इसे आप अब कह सकते हैं ये हमारा मुख एवं मुख गुहा है, ठीक है। ये मुख एवं मुख गुहा, ये वाला पार्ट मुख एवं मुख गुहा है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो पार्ट हमारा आता है वो ये वाला पार्ट रहता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होता है। ये इसको हम कहते हैं ग्रसनी, हिंदी में हम कहते हैं ग्रसनी, है ना। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं ग्रसनी, है ना। और ये जो ग्रसनी है इसको इंग्लिश में हम फेरिंग्स कह सकते हैं, फेरिंग्स है ये। ठीक, दूसरा पार्ट हो गया फेरिंग्स। थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर से हमने इसको लिया है,
ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस है, इसको हिंदी में हम ग्रास ग्रास नाल कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं। ये जो वाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है ना, ये इसका हम लोग एंटीरियर व्यू देखेंगे। तो ये हमारी ये जो है ईसोफेगस जो है, जो वाइट कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये जाके ओपन होती है इसमें। ये जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है स्टमक, है ना, ये स्टमक है। स्टमक, ये स्टमक है, जिसे आप आमाशय भी कहते हैं हिंदी में, आमाशय, है ना। कुछ लोग इसको स्टमक कहते हैं इंग्लिश में, और ये कुछ लोग इसको पेट भी कहते हैं। पेट, ये पेट है ना, ये उधर वाले पार्ट में है। ये हमारा पूरा पार्ट जो है एब्डोमिनल पार्ट है ना, पेट वाला पार्ट है एब्डोमिनल, उधर भाग। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा स्टमक होता है, इसकी जो ये जे शेप में होता है। क्वेश्चन आप पूछा जाता है यहाँ से, सर जो स्टमक है वो किस शेप में होता है, तो आपको याद रखना जे शेप में, अंग्रेजी के जे शेप में। सबसे चौड़ी संरचना है, थैले जैसी संरचना है, और ये जो है हमारा पेट भी कहलाती है। रियल में यही हमारा पेट होता है, जिसमें भोजन लगभग 3-4 घंटे के लिए स्टोर रहता है ना। इसमें इसके कई सारे पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट कार्डियक होता है, एक पाइलोरिक होता है, और एक मिडिल वाला पार्ट इसका फंडिक पार्ट होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। और आगे बढ़ते हैं, तो स्टमक से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई देता है। ये यहाँ से देखेंगे आप पोस्टीरियर व्यू से, तो ये हमारा हमारा क्या था, ये हमारा स्टमक था। और ये स्टमक में ये जो वाइट कलर की आपको नीचे को ये दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन आप देखेंगे, ये ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है आपका। और यहाँ से ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहता है पूरा सारा अंदर का, ठीक है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर पीछे वाला व्यू देखें आप, आगे वाला व्यू देखें, तो ये वाइट कलर से जो दिखाई दे रही है आपको, ये आपका पूरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा था, ये वाला पार्ट, हाँ, ये आपको जो दिखाई दे रहा था ये वाला पार्ट, ये आपका जो है डिओडेनम था, है ना। फिर इसके बाद ये जेजुनम है नीचे, ये वाला पार्ट जेजुनम होता है ये, ठीक है। इसके बाद फिर ये आपका जो है वो इलियम पार्ट होता है, ठीक है, इलियम होता है। तो 3 पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आप बता रहे हैं वाइट कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये इसका पूछते हैं लेंथ सर कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6.5 मीटर होता है, 6.5 मीटर होता है, याद रखना है, ठीक है। तो लंबाई में तो ये बड़ी होती है, लेकिन चौड़ाई में ये छोटी होती है। तो लंबाई में बड़ा होने के कारण ही इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, है ना। चौड़ाई इसकी कम होती है, इसलिए इसको, लंबाई तो ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई ज़्यादा है, 6.5 मीटर होती है लगभग। और 3 भाग होते हैं, ये डिओडेनम होता है ना। फिर इसी के नीचे ये ग्रहणी होती है, और ये वाला आप लास्ट वाला जो वाइट पार्ट दिख रहा, ये इलियम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि छोटी आंत के इलियम में जो है किस चीज़ का काम होता है। छोटी आंत का जो इलियम होता है, आपको याद रखना है ये वाला पार्ट जो है, इसको हम क्षुद्रांत भी कह सकते हैं इस पार्ट को, है ना। इसको इलियम भी कह सकते हैं, इलियम। इलियम में पूछते हैं क्या होता है, तो आपको याद रखना इलियम में पाए जाते हैं विलाई या विली, है ना। मतलब इसको हम सूक्ष्मांकुर भी कह सकते हैं, सूक्ष्मांकुर भी कह सकते हैं इसको, है ना, सूक्ष्मांकुर। तो इसके जो सूक्ष्मांकुर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी आंत के इलियम में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, बिलाई, जो रोम की जैसी संरचनाएं होती हैं, उनका काम होता है अवशोषण का। भैया इसका जो काम होता है वो होता है अवशोषण। क्वेश्चन पूछते हैं कि इलियम में जो बिली होते हैं या सूक्ष्मांकुर होते हैं उनका काम क्या है, तो आप कहेंगे अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में। आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम और पहुँचते हैं अब अपना जो है
लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको बेटा सफ़ेद कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट सबसे चौड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा लाइनिंग कर रहे हैं। ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये और यहाँ तक। ये पूरा पार्ट आपका जो होता है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसको हम लार्ज, है ना, इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको हम बड़ी आंत भी कह सकते हैं, है ना। हिंदी में अगर हम कहेंगे इसको बेटा, तो कहेंगे बड़ी। ये क्या है, वो छोटी आंत थी, ये बड़ी आंत है। अब ये बड़ी आंत है तो इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो लगभग 1.5 मीटर होती है, मतलब 1.5 मीटर लंबी होती है ये, है ना। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की कितनी बताई थी, 6.5, है ना। और इसकी कितनी है, 1.5 मीटर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर इसकी हम पोस्टीरियर व्यू भी देख लें, तो ये आपको दिखेगा यहाँ से, ठीक है। ये पूरा आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है वाइट, इस पर हम लाइनिंग कर रहे हैं। ये पूरा चौड़ा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है। चलिए अब देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। इसके 3 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट बेटा इसका सीकम है, सीकम, है ना। ये कौन सा पार्ट है बेटा, सीकम। इसके बाद आपको हम बता दें कि ये जो सीकम वाला पार्ट है इसका, ये वाला, है ना, ये सीकम वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसका जो सीकम कहलाता है, ये है सीकम, है ना। ये वाला पार्ट बेटा इसका कॉलोन कहलाता है, कॉलोन क्या कहलाता है बेटा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये कॉलोन है, ये पार्ट कॉलोन है ना। ये कौन सा था, सी कम, ठीक है। ये और लास्ट वाला ये पार्ट बेटा जो होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, ये रेक्टम होता है। क्या होता है, रेक्टम। इसको मलाशय भी कहते हैं। इसमें मल बहुत देर तक संचित रहता है और समय समय पर इस रेक्टम से रेक्टम में भरा हुआ मल, फीसेस, वेस्ट इस एनस के छिद्र से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये हमारा जो है स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये ध्यान से देखें आप, ये पीछे से भी देखें आप। ये जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है एक, ये इस पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना। अब आप कहेंगे सर ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, क्या होता है इससे। तो इसे हम इंग्लिश हिंदी में जो है वो कृमि रूपी परिशिष्टिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कृमि रूपी परिशिष्टिका, कृमि रूपी परिशिष्टिका कहते हैं बेटा इसको, है ना। ये जो है हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग, ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है ना। हमारे पूर्वजों में ये जो है सक्रिय था, लेकिन आज हमारे शरीर में इसका कोई भी काम ना होने के कारण ये हमारे शरीर में बेटा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों में तो सक्रिय था, लेकिन आज हमारे शरीर में उसका कोई भी काम ना होने के कारण वो हमारे शरीर में है तो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये हमने समझा बेटा, अभी पूरा अपना जो है समझा है हमने एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा है कि हमारे सामने बहुत सारे पार्ट आए हैं, जिसमें एक सबसे पहला पार्ट हमारा जो रहा वो है, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो रहा वो है माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा पार्ट हमारा जो है वो रहा ग्रसनी। एक ये पूरा लंबा पार्ट ये रहा ग्रासनली, तीसरा पार्ट। और 4th नंबर का पार्ट ये वाला जो है वो हमारा स्टमक, है ना। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल को देखा है, समझा है ना। इसके बाद हम बात करें
आगे तो एक डायग्राम हम आपके सामने बना के आपको बता रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को आप किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए आप ये एलिमेंट्री कैनाल हम बना रहे हैं। ये यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल आपकी दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में ये हमने आपको यहाँ तक बनाई ग्रास नली, ये आपका जो है स्टमक, ये छोटी आंत, है ना, छोटी। यहाँ से आप देखेंगे तो ये व्यू है बड़ी आंत का, है ना, ये बड़ी आंत का व्यू है। इसी से अटैच होती है आपकी जो है छोटी आंत, है ना। ये उसका आपका जो है ये छोटी आंत यहाँ से अटैच हो जाती है। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये स्टमक पार्ट है ना, इस तरह से। तो ये आपका था मुख एवं मुखगुहा। ये वाला पार्ट हम बता रहे थे जो ये ग्रसनी, ये ग्रास नली, ये आपका आमाशय, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका ये आपका ग्रहणी था, ये जेजुनम था, ये आपका इलियम था। यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है, ये सीकम, ये कॉलॉन और यहाँ पर ये रेक्टम था। इस तरह से ये आपने देखा। अब हम अगर आमाशय किले की बात कर लें, है ना, अगर हम आमाशय किले की बात कर लें तो यहाँ से ये जो है हमारा व्यू निकल के आता है और ये हम लोग देखते हैं ये हमारा आमाशय है ना। आमाशय ये निकल के आता है आमाशय। तो आमाशय में से क्वेश्चन आता है कि आमाशय में एक भाग तो होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक, है ना। तो ये तीन पार्ट होते हैं आपके आमाशय के। ठीक है, आप देख सकते हैं जे शेप में होता है अंग्रेजी के, और इसको हमारा पेट भी कहा जाता है। ये हमारा चौड़ा, सबसे चौड़ा थैलीनुमा पार्ट होता है। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है एपिथेलियम तक की, है ना। और इसकी कहानी अलग है, अभी हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे तो सबका अलग अलग पार्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये अभी हम आपको केवल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी दे रहे थे, है ना। नॉर्मल सी जानकारी हम आपको दे रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये नॉर्मल सी जानकारी है ही एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। टू पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसका एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो हम आपको बता चुके हैं कितने उसके पार्ट होते हैं, उसका कैसा क्या सिस्टम है। दूसरा पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है आपका, दूसरा पार्ट जो है आपका, है ना, वो आपको हम बता दें, वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं, देखिए। एक सबसे पहले तो हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड हमें देखने को मिलेगी, वो रहेगी लार ग्रंथियाँ। सबसे पहले लार ग्रंथियाँ, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो यहाँ से हम चले आएंगे, लार ग्रंथियाँ मुख एवं मुखगुहा में होती हैं। ग्रसनी में कोई लार ग्रंथि, कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती। ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती। अब सीधा पाचक ग्रंथि माने है जठर ग्रंथियाँ होती हैं, वो आमाशय में। तो ये भी हम पढ़ेंगे, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। जठर ग्रंथियों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा ये आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी की इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, लीवर। इसमें जो है आपकी लीवर, हमारा जो यकृत है कहलाता है लीवर। ठीक है, लीवर कहते हैं लोग, और कई नामों से इसको पुकारा जाता है। कुछ लोग यकृत कहते हैं, कुछ लोग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है लीवर है, लिखा हुआ है लीवर। ठीक है, ये आपकी अगली ग्रंथि है। इसके बाद आपका फिर एक और ग्रंथि आपको दिखाई दे रही, यहाँ सामने से नहीं दिखाई दे रही, जिसको हम अभी आपको बताएंगे, अग्न्याशय, पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, अग्न्याशय। इसके बाद आंती ग्रंथियाँ भी होती हैं, आंतीय ग्रंथियाँ। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जो पाचक ग्रंथि हैं, जो पाचन में सहायता करती हैं।
इनको हम डील करेंगे, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लार ग्रंथियों की बात कर लें। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की, है ना। लार ग्रंथियों की हम सबसे पहले बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सिस्टम हम बता रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर कुछ लार ग्रंथियाँ यहाँ होती हैं, कुछ यहाँ होती हैं। ये आपके सामने जो दिखाई दे रही हैं लार ग्रंथियाँ हैं। इनसे बाबूजी क्या होता है, आपकी लार निकलती है। ये लार ग्रंथियाँ हैं, इनको इंग्लिश में आप सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में जो है वो 3 जोड़ी होती हैं। एक पैरोटिड, एक पैरोटिड के बाद एक आपका सब मैक्सिलरी, और सब मैक्सिलरी के बाद सब मैंडिबल। ये 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होती हैं, है ना। तो 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होती हैं, और 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं इनका एक काम होता है हमारे मुख एवं मुखौहा में सलाइवा को निकालना, है ना। लार को निकालने का काम होता है हमारी बॉडी में। और इन्हीं लार ग्रंथियों में होता क्या है, इन्हीं लार ग्रंथियों में जो हमारी मुख एवं मुखौहा में होती हैं, इसमें जो हमारी बॉडी में जो इसमें से सलाइवा निकलता है, इसको आप लार कहते हैं, है ना। लार कहते हैं इसको आप, यहाँ से लार कहते हैं इसको आप। इस लार में ही एक एंजाइम होता है जिसको आप टाइलिन कहते हैं, है ना, टाइलिन। तो सलाइवरी एमाइलेज भी इसका नाम है, टाइलिन भी इसका नाम होता है। और ये जो है निकलता है काय से, लार ग्रंथियों से। लार में पाया जाता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। इस तरह से ये मंड को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम होता है, जो हमारे मुख एवं मुखौहा में सबसे पहले, मुख एवं मुखौहा में सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये हमारी मुख एवं मुखौहा में, है ना, सबसे पहले हमारी मुख एवं मुखौहा में ये क्या करता है, हमारी मुख एवं मुखौहा में ये सबसे पहले क्या करता है, मंड का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मतलब डाइजेशन, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे माउथ और माउथ कैविटी से ही स्टार्ट होता है ना। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी ग्लैंड की, जो कि आपकी है लीवर, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको वाइट हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है आपके सामने, ये वाला, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू भी देख लें आप, ये पोस्टीरियर व्यू, पीछे से अगर देखेंगे, है ना, लीवर, ठीक। आगे से आप देखें ये, ठीक है, ये लीवर है, ठीक। और ये लीवर जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और इसको हम जूम करेंगे। पूरा पार्ट जो है आपका लीवर है ना, ये, ठीक। ये वाला वाइट कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये, ठीक है, लिखा हुआ है लीवर, देख सकते हैं आप। ये पूरा पार्ट आपके सामने है ना, ये पूरा पार्ट लीवर है, पूरा पार्ट लीवर है। शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथियों में से एक लीवर, लीवर, यकृत भी कहते हैं कुछ लोग, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग जिगर कहते हैं, जिगर भी इसी का नाम है ना। कुछ लोग इसको जिगर भी कहते हैं, लीवर, यकृत, जिगर, कई सारे नाम हैं इसके, है ना। इसको आपने सुना होगा, कहते हैं ज़्यादा शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, ये ऐसा कहा जाता है। कॉमन सेंस है, शराब का इसके ऊपर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए अधिकांश शराबियों का लीवर खराब हो जाता है, शराब इसका दुश्मन है। चलिए, तो लीवर की बात करें, ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट
1.5 kg, 1.5 kg इसका वजन है। लीवर कितना होता है भैया? 1 याद रखना है 1.5 kg। इतना सामान्य व्यक्ति का जो है ना, इसका जो है सामान्य व्यक्ति का जो है लीवर है वो 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत व पित्ताशय होता है। वाइल डक्ट, ये लिखा हुआ है वाइल ट्रैक्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये वाइट कलर से है ना, ये लिखा हुआ है, आप देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ वाइट में, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब दिखाई देगा आपको। ये लिखा हुआ है वाइल ट्रैक्ट, है ना। इसको डक्ट भी कह सकते हैं, थैली पाउच लाइक, जिसमें जो है आपका भरा रहता है, इसमें भरा रहता है क्या? पित्तरस, पित्तरस इंग्लिश में कहते हैं वाइल जूस, है ना, वाइल जूस इसमें भरा होता है। इसका पीएच मान लगभग 8 के ऊपर होता है, 7 के ऊपर होता है, 7.5 8 के समथिंग होता है। और ये जो है क्षारी होता है, इसका जो नेचर है, स्वभाव जो है इसका वो क्षारी है ना। ये हमारा लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी जो है वाह स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, लीवर को। इससे जो है आपका पित्तरस निकलता है, जो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने का काम ये हमारा जो है लीवर करता है, ठीक है। विटामिन डी का भी संचय करता है, निर्माण करता है। और ये जो हमारा लीवर है ये अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है ना। और हमारा ये जो लीवर है ये शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को भी कंट्रोल करने का काम करता है। वसा के पाचन में ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? लीवर हो गया है, ठीक। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। चूँकि अमोनिया बहुत हानिकारक होती है, अपनी बॉडी में ज़्यादा देर तक संचित नहीं रह सकती, पॉइजनस होती है, इसलिए हमारा लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी बदलने का काम करता है, और समय आने पर संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में भी बदलने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में ना तो ग्लाइकोजन होता है ना ग्लूकोज, तो ये वसा को भी ग्लूकोज में बदलने का काम करने लगता है। तो एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, इम्पोर्टेंट अंग है हमारे बॉडी का, ठीक है। शराब का भैया बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है इस पर, इसे शराब से दूर रहें, ठीक है। चलिए वो आगे देखेंगे, अपने अगले वीडियो में हम आगे बात बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।